डॉक्टर और साहब अभी ये भी मसला क्या है, देखें इस्टेब्लिशमेंट के साथ और नवाज शरीफ साहब का मसला क्या है। हालांकि जनरल रईस शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया, जनरल बाजवा साहब को उन्होंने अपॉइंट किया, तो मसला आप क्या समझते हैं कि गड़बड़ कहां पर हुई है, जो दराड़ आई है ताल्लुकात में इस्टेब्लिशमेंट के और मियां नवाज शरीफ के दरमियान? देखें, मियां नवाज शरीफ एक असूली बात कर रहे हैं। जी जी आपने अभी अमेरिका में भी सुनी, वो वोट मस्ट बी काउंटेड, ये जी जी एवरी वोट टू बी बिल्कुल। काउंटेड, इस तरह का कोई स्लोगन था। हाँ बिल्कुल, वो ट्रंप ने लगाया था। आप जी, तो आप ये तो मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं जी? वोट को इज्जत दो, उसकी लो जी अंग्रेजी जी अंग्रेजी ट्रांसलेशन ट्रंप ने करके लगाई थी ना जी। जी जी तो बात यह है कि हम मेंटली अब निकला है इस भंवर से। हमने 73 साल जाया कर दिए हैं और हमने यहां साइकिल बनाए हुए हैं। हर चंद सालों के बाद हमारी जमहूरियत को डिरेल किया जाता है और फिर यहां एक अपना डिक्टेटरशिप आ जाती है। और ये जो माइंडसेट है ये बदलना चाहिए। सही बात। ये कॉलोनियल राज नहीं है। वो अंग्रेज छोड़ गए थे, हम उनकी चीजों को अब छोड़ देना जी। तो मुल्क के ये प्रॉब्लम ये है कि मुंतखब नुमाइंदों के पास पूरा मियां इख्तियार होना मियां चाहिए। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सही आइन बात की है। बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। जो आइन जहां कहता है, जो अदारे उसके अंदर डोमेन में अपना अपना काम करें, बजाय वो कि वो सियासत करें, बजाय वो कि वो बिजनेस करें, बजाय वो कि वो सियासतदानों का पीछा करें। आप अपना काम करें। काम ये था कि इंडिया को हमें किसी कीमत पे 370 रिवोक नहीं करने देना चाहिए था। हम एक इतना यानी मफलूज होकर रह गए इस हुकूमत में कि हम यानी 15-16 वोट नहीं मोबिलाइज कर सके सिर्फ रेजोल्यूशन को टेबल करने के लिए। जी जी। ये डॉक्टर ये साहब कुछ ये हमारी हालत है। टाइम थोड़ा कुछ लाइटर मूड में बातें हो जाए, इकोनॉमी की बातें। ज़ाहिर है आप तुम्हारे माशियात हैं, मैं तो मतलब इतना हजम नहीं होती हैं कि जहांगीर तरीन साहब की मियां नवाज शरीफ से लंदन में कोई रब्ता या मुलाकात हुई है आपके इल्म में हो? इस बारे में सुना है कि इनकी कोई आपस में रब्ता हुआ नहीं हुआ है? नहीं नहीं जी, कोई ये सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन है जी, अफवाहें हैं। कोई कोई मैं अच्छा, आपसे ऐसा जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई मुलाकात नहीं। कोई और जो शिजाज साहब का रब्ता वो तो सुना है कि हुआ है, उन्होंने टेलीफोन किया तब इमरान खान साहब उनके घर चले गए दौड़ते हुए। चौधरी शिजाज जी, साहब वो ने नवाज शरीफ को उन्होंने फोन किया। उन्होंने जी ताजियत के लिए किया और अच्छा। परवेज इलाही साहब ने भी बात की। जी जी, वो देखे, वो एक अपना शाह साहब इखलाकियात होती है। जी जी। और वो रख मैं रखाव जो समझता सियासत हूं होती है। जी कि जो जो नहीं जी, बेसिक इखलाक जी। उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सही हम बात है। ये समहाउ, ये हमारा इस्लाम ही यही है जी। 3 दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दीन क्या चीज है, आपने कहा इखलाक। दीन क्या बिल्कुल। चीज है? इखलाक। तीसरी, तो हमने नई पौध का खसूसन और पीटीआई के जो लोग हैं, इन्होंने इखलाकियात का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जो मैं आपको टू जब बी ऑनेस्ट, ये जो मुहिम चली थी सोशल मीडिया पे, मतलब नवाज शरीफ की वालदा साहब के बारे में, मैं खुद इस पे बड़ा मतलब दुखी हूं। और ये बड़ी, मैं समझता हूं कि ये रवश नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि सबकी माएँ कॉमन होती माए हैं जी, साहब की माएँ साझी होती बहनें हैं। बेटियां कॉमन होती हैं। जी जी। और फिर फौत हो गई, दुनिया से चली गई, आप उसमें भी तमाशा कर रहे हैं। सही बात आपके है। मिनिस्टर तमाशा कर रहे हैं और वो जोकर्स की तरह बात कर रहे हैं वहां। खुदा का खौफ करो यार। तुमने और तुम्हारे रिश्तेदारों ने, हम सब ने एक दिन जाना है अल्लाह के पास। तो जी जी। ये जो इखलाकियात का इस बेड़ा बार नहीं गर्क होना हुआ है, चाहिए। तो वो उनमें ये इखलाकियात हमेशा से है जी। वो इस फौतगी पे उन्होंने बाकायदा, दोनों भाइयों ने, चौधरी शुजात ने, चौधरी परवेज इलाही ने फोन करके ताजियत की। अच्छा और अच्छा। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और डार साहब क्या समझते हैं ओवरसीज, खैर हमारा प्रोग्राम उस पे बेस होता है, तो जो मेरा सवाल ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा दरीना मुतालबा है कि हमें इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है उनकी जायदादों पे कब्जे वहाँ पाकिस्तान में हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है। तो हमें देखेंगे यहाँ पर 12 या 14 के करीब हमारे एमपी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड में हमारे मेंबर हैं, हम यहाँ की पार्लियामेंट में जा सकते हैं, कोई ने हमसे नहीं है। हमारा यहाँ के वजीर दाखिला हमारा रहा है पाकिस्तानी, हर शहर का मेयर, लंदन का मेयर भी पाकिस्तानी है। तो यही हमें जब डुअल नेशनलिटी दी है, देखें इंडिया कहता है कि अगर आप नेशनलिटी लेंगे किसी और मुल्क की तो आप इंडियन नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान डुअल नेशनलिटी का हक देता है। तो हमें पूरे राइट्स मिलने चाहिए कि हम इलेक्शन लड़ सकें, हमारे नुमाइंदे हों वहाँ पर जो हमारी बात सुन सकें और मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानियों का हल कर सकें। इस बारे में ये क्वेश्चन ओवरसीज देखिए पाकिस्तानियों की तरफ से जी आपके लिए। जी जी, शाह साहब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तमाम बहन भाइयों की जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे हैं। और हमारा बहुत स्पेशल फोकस था
आपको याद होगा कि हमने तो करीबन 30 डिस्ट्रिक्ट में कमेटीज भी बनाई थी और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को हमने एक्टिवेट किया था। आपके यूके से भी एक कमिश्नर और यूएस से, सऊदी अरेबिया से, जहां जहां हमारे ज्यादा हमारे बहन भाई का ज्यादा नंबर है, उनको नुमाइंदगी दी थी। फिर आपने इन्हीं में से आपने यूके के जो थे बैरिस्टर अमजद मलिक, उनको चेयरमैन फिर इन लोगों ने खुद इलेक्ट किया बोर्ड ने। तो हम तो उस इसके हमेशा हक में हैं। आप लाइटर वे में चूंकि बात कर रहे हैं तो ये जो कब्जे वाली बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन न्याजी साहब का तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। न्याजी साहब को तो इंटरेस्ट है कि उनके बहनोई की जमीन पे कब्जा हो गया, 4 आईजी बदल के उन्होंने वो कब्जा छुड़वाया। ये भी वैसे उनको ये नेपोटिज्म की एक आपके पास मिसाल है ना जी। और फिर आपने देखा कि वो बुला बुला के, कभी वो जो DGFI थे बशीर मेमन साहब, उनको वो क्या कहते थे कि फलां को पकड़ लो, फलां का अपना इसका गद्दारी का मुकदमा बना दो, वहां फलां का ये कर दो। ये काम करने आए हैं। ओ भाई खुदा का खौफ करो, आप ऑपोजिशन में नहीं है। तो मैं आपका इससे जो कब्जे वाला बड़ा यानी सीरियस मामला है, हमने उसी के सिलसिले में पंजाब से शुरू किया था कंप्यूटराइजेशन जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की। क्योंकि सबसे पहले ये है कि जब कब्जा वब्जा करते हैं तो पेपर वर्क में गड़बड़ होती है, जाके उसको बैक डेट में चेंज वेंज कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो एक दफा कंप्यूटराइज हो जैसे इन मुल्कों में है, तो फिर वो एक सॉलिड है कि ओनरशिप किसकी है। तो हमने तो प्रैक्टिकली इसके हमेशा सपोर्ट की है। हमारा जो काफी हम आगे प्रोग्रेस भी की, लोग बहुत खुश थे। और मैं समझता हूं कि हम अल्लाह ताला मौका देंगे तो हम इनके हकूक का भरपूर जो है वो ना सिर्फ दिफा करेंगे बल्कि उसको जो तब्दीलियां लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। और मैं सिर्फ ये इलेक्शन लड़ने के हवाले से जवाब देते, मैं आपको अर्ज करूं, मैं बताता हूं। देखिए, अगर इलेक्शन ये हमारे भाई लड़ेंगे ना जाके, मेरे पास उसका मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। जी। तो आप अगर इलेक्शन जाके लड़ेंगे, मतलब आप लड़ेंगे जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपको अच्छा खासा मुश्किल होगी। वहां चूंकि पार्टीज ऑलरेडी मौजूद है, 3 मेजर पार्टीज हैं इस वक्त, PTI है, मुस्लिम लीग नून है, PPP है, बाकी पार्टीज भी हैं, JUF है। मेरे नजदीक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक नंबर रिजर्व सीट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट में। सही बात है, ठीक है जी। मसलन 22 करोड़ की हमारी आबादी है। मैं मिसाल दे रहा हूं, हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं करीबन 70-80 लाख मैक्सिमम पाकिस्तान से बाहर हैं। जी। अगर हम करीबन 8-10 सीटें उनके लिए मुख्तस कर दें, जी, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दें, बिल्कुल 2 तरीके हैं कि या तो जैसे रिजर्व सीटें हैं, जितनी जिस पॉलिटिकल पार्टी का जितना नंबर आए, जैसे हम वुमेन सीट्स देते हैं फॉर एग्जांपल जी, वुमेन स्पेशल सीट्स उनकी, तो हम वो उतने पार्टीज ओवरसीज लोगों को उनको बाउंड होंगे कि लाएं और पार्लियामेंट में बिठाएं ताकि ओवरसीज की आवाज बने वो। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इतना पॉजिटिव यानी उसका कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि फिर मसलन यूके से अगर 2 सीटें हैं, यूके से जी, या यूरोप से 1 सीट है, यूके की 2 सीटें, तो यहाँ जो रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तानी, यहाँ के डोमिसाइल ओवरसीज, तो वो फिर इलेक्ट करें उनको। सही, ये एक बेहतर तरीका है। अभी देखें इसमें अभी जो नेशनलिटी विड्रॉ कराने वाली जी नेशनलिटी विड्रॉ कराने वाली शर्त जो है, नहीं देखें जुबैर गुल साहब इसके रिसेंट विक्टिम है कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा सेनेट का इलेक्शन लड़े, उन्होंने नेशनलिटी छोड़ी, वो वापस नहीं आ सके। तो ये मतलब इस वक्त तो उन्होंने एज ए ऑर्डिनरी पाकिस्तानी किया ना जी। इस वक्त तो ओवरसीज वो यही है ना, ये जो अजीब ही कानून है जी। मैं नाम लिए बगैर कैबिनेट में लोग बैठे हैं, फॉरेन नेशनलिटी भी है, ये इलेक्शन कमीशन में भी केस पड़ा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा। सही बात। लेकिन हमारे लोग जो है सेनेटर सादिया बासी वो छोड़ चुकी थी, हारून अख्तर साहब छोड़ चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी नहीं, जिस स्टेट को आपने एप्लीकेशन दी थी अपनी इलेक्शन लड़ने के लिए सेनेट की, तो वो आपने उसके बाद छोड़ी है। इधर साबित हो चुका है। लेकिन अब आइन और कानून में खान साहब तब्दीली करवा रहे हैं अपने चहेते को बचाने के लिए, आइन और कानून में तब्दीली करा रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब टाइम बहुत शॉर्ट है, आखिरी मिनट्स हैं, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि सुना है जो उड़ती खबरें हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं आप लोगों के या नहीं? देखिए, PMLN सबसे पहले सपोर्ट करती है नुमाइंदगी को, और उसका हम तरीका ढूंढ सकते हैं आपस में बैठ के।
और है। हम अगर हमारी हुकूमत दोबारा इलेक्ट होती तो हमने ये करना था, अलग वजह हमारे एजेंडे पे था। नहीं, आप जहां लोगों ने तक उसी दिन किया बैकडोर ये का बात। जी, बैकडोर का जहां तक तल्लक है जी, कोई बैकडोर, मियां नवाज शरीफ कह चुके हैं कि जो बात जो शुरू हो सकती है वो सबसे पहले जो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन चोरी करके लाई गई है, वो रैप अप करे, घर जाए, नए इलेक्शन का ऐलान हो और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गारंटी हो, फिर बात हो सकती है एक मुल्क के बाकी मामलात के ऊपर। तो बैकडोर कोई किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन, कोई डायलॉग नहीं हो रहा जी। बहुत शुक्रिया साग डार साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। तशनीगी रहेगी हमारी, इंशाल्लाह आपको किसी फिर दूसरे प्रोग्राम में बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सी बातें रह गई हैं, सवाल करने थे वो नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम वॉइस ऑफ ओवरसीज। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।